गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा और कितने मार्क्स प्राप्त कर आप DCEC 2021 एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कोर्सेज जैसे PE, PPE, PM, PMM करना चाहते हैं और जिसके लिए वे DCEC एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं या अपीयर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज इस एंट्रेंस एग्जाम का अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर कट ऑफ मार्क्स कितना जाता है। और यहाँ पर अगर हम कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो कट ऑफ मार्क्स वह मिनिमम नंबर होता है जिस पर आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी कम से कम कितना मार्क्स होना चाहिए जिस पर पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ मार्क्स जाता है वह 270 to 330 मार्क्स जाता है, यानी आपके पास जो टोटल 450 मार्क्स होते हैं उसमें से 270 और 330 के बीच में आपका कट ऑफ मार्क्स जनरल के लिए जाता है। उसी तरह से अगर हम EBC की बात करें तो इसमें 230 से 265 मार्क्स जाता है और BC कैटेगरी में 230 से 260 मार्क्स जाता है और SC और ST कैटेगरी की बात करें तो 180 से 240 तक जाता है, यानी SC में 200 से 240 और ST में 180 से 220। तो ये तो हो गई कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स की बात। अगर हम कट ऑफ परसेंटेज की बात करें तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपका जो कट ऑफ परसेंटेज आता है वह है 65%। उसी तरह से OBC में 55% जो है वह कट ऑफ परसेंटेज जाता है। और अगर हम SC ST कैंडिडेट्स की बात करें तो SC के लिए 50% और ST के लिए 45%। उसी तरह से अगर हम रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स की बात करें यानी RCG कैटेगरी की बात करें तो उसमें 40% कट ऑफ मार्क्स जाता है। और अगर हम जनरल कैटेगरी में PH की बात करें यानी हैंडीकैप्ड की बात करें तो उनका 45% कट ऑफ जाता है और रिजर्व कैटेगरी में अगर हैंडीकैप्ड की बात करें तो उसमें 40% जो है वह कट ऑफ जाता है। अब हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें और क्वालिफाइंग परसेंटेज की बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग स्कोर होता है वह होता है 295 यानी 65%। उसी तरह से OBC का जो क्वालिफाइंग स्कोर होता है वह 250 मार्क्स होता है, यानी इतने मार्क्स लाकर आप इस एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। उसी तरह से SC के लिए है 225, ST के लिए है 205, RCG के लिए है 180 मार्क्स यानी 40%। उसी तरह से अगर हैंडीकैप की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए है 190 मार्क्स यानी 45%। और अगर PH में यानी हैंडीकैप्ड में अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 180 मार्क्स यानी 40% की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आपको अच्छे ब्रांच जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांच में एडमिशन लेना है तो आपको 450 मार्क्स में से लगभग, जैसे कि मान लिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें तो आपको 240 to 241 मार्क्स में एडमिशन मिल जाता है। उसी तरह से अगर हम सिविल ब्रांच की बात करें तो सिविल ब्रांच के लिए आपको लगभग 247 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और अगर आप इन ब्रांचेस के अलावा और भी कोई ब्रांच चाहते हैं तो उसमें लगभग आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी 170 to 180 मार्क्स में ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। और यदि आप 180 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्टेड ब्रांच भी मिल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे ब्रांच के साथ साथ टॉप कॉलेजेस में भी एडमिशन मिले तो उसके लिए आपको 450 मार्क्स में से लगभग 250 से 295 के बीच में मार्क्स लाने होंगे और कभी कभी आपको 300 मार्क्स भी लाने पड़ सकते हैं, यानी लगभग 65% to 70% तक मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप 65% to 70% मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपको अच्छा कॉलेजेस आपके सिलेक्टेड ब्रांच के साथ मिल सकता है। और ये सारे जो डाटा मैंने बताए, चाहे वे कट ऑफ मार्क्स हो या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स हो, वह डाटा जो है वह 2020 का है, यानी 2020 में जितना कट ऑफ मार्क्स गया था और जितना क्वालिफाइंग मार्क्स गया था उसको मैंने यहाँ पर बताया। और अगर टॉप कॉलेजेस की बात करें तो अगर हम पटना या मुजफ्फरपुर की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की बात करें जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, तो 2020 में जिन बच्चों का वहां अपने सिलेक्टेड ब्रांच के साथ एडमिशन हुआ है उनका मार्क्स आप देख सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो तो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो लिस्ट जारी किया गया था उसमें एक कैंडिडेट्स हैं जिनका की मार्क्स है 235, यानी DCEC एंट्रेंस एग्जाम में ऑब्टेन मार्क्स जो है वह है 235 मार्क्स। और उनका अनरिजर्व कैटेगरी में जो रैंक है वह है 2193 और BC का जो रैंक है वह है 1066 और इनका इस रैंक के आधार पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में एडमिशन हो पाया है और इन्हें मैकेनिकल ब्रांच मिला है। तो आप देख सकते हैं कि 235 मार्क्स में आपको अपने सिलेक्टेड ब्रांच के साथ सिलेक्टेड कॉलेज भी मिल सकता है, यानी लगभग
50 to 60% अगर आप मार्क्स ले आते हैं आउट ऑफ 450, तो आपको अपने सिलेक्टेड ब्रांच के साथ आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बिहार में गवर्नमेंट और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और पैरामेडिकल कॉलेजेस की संख्या कितनी है और इसमें बॉयज और गर्ल्स के लिए कितने कितने सीटें ब्रांच वाइज और कोर्स वाइज अवेलेबल हैं, तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके और भी इससे संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गई टॉप कॉलेजेस में सिलेक्टेड ब्रांच के साथ एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेकंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग में बहुत ही कम मार्क्स में भी आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि फॉर अनरिजर्व या फिर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 50 to 100 मार्क्स में भी एडमिशन हो जाता है। और अगर हम ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उनको कभी कभी 25 से 30 नंबर में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं। यानी लास्ट काउंसलिंग में जिन सीटों पर कोई भी एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं उस पर इतने मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, चाहे किसी भी कोर्स के लिए हो, जैसे पीई, पीपीई, पीएम, पीएमएम, तो रैंक कुछ भी हो, आप लास्ट तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेकेंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग में अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कुछ सीट वैकेंट्स रहती हैं और बाद में कम मार्क्स पर भी आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस, अच्छे ब्रांच मिल जाते हैं। यानी कभी कभी लगभग 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स पर भी अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अच्छे कॉलेजेस और ब्रांच मिल जाता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो केवल क्वेश्चंस के पैटर्न को देखने के लिए एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं और बाद में एडमिशन नहीं लेते हैं। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग के समय एब्सेंट हो जाते हैं और इस तरह से सीटें जो हैं वह वैकेंट रह जाती है और उनका लाभ आपको मिल सकता है। तो इस तरह से आप लास्ट तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आप अच्छे कॉलेजेस और अच्छे ब्रांचेस प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के वीडियो में हमने बताया कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस या पैरामेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे और इस एंट्रेंस एग्जाम का कितना कट ऑफ मार्क्स जाता है और कितने मार्क्स में आपको अच्छे ब्रांच के साथ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकेंगे। सो हमें उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जिन कैंडिडेट्स को मालूम नहीं है कि कितना कट ऑफ मार्क्स और कितना क्वालिफाइंग मार्क्स में उनका एडमिशन हो सकता है, उन्हें भी मालूम चल सके और एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाइंग करने के बाद वे अपने काउंसलिंग पर फोकस कर सके। तो आज की वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।